हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड एग्रीकल्चर क्लास 12 का लेक्चर 6 पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? लेक्चर 6 में न्यू टॉपिक में यानी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में, और इसके पहले भी आए थे। और जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है। अब जो क्लास यानी आपका जो पूरा लेक्चर है वो सब खत्म होने वाला है, सिलेबस आपका खत्म होने वाला है। आपने जितना भी लेक्चर आपने पहले का नहीं पढ़ा है तो कृपया करके मेरे जितने यूट्यूब पे जितने वीडियोज़ हैं आपको पढ़ लेना, तभी जाके आपका अच्छा मार्क्स आएगा। और चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। शुभकारी झाड़ियाँ। शुभकारी झाड़ियाँ यानी झाड़ियाँ एक प्रकार का क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है शोभा के लिए या फिर अलंकृत यानी सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। झाड़ियों का उपयोग उनके अस्थायी स्वभाव के कारण अलंकृत बाग में किया जाता है। यहाँ पे बताया गया है झाड़ियों का उपयोग उनके अस्थायी स्वभाव के कारण अलंकृत बाग में किया जाता है। झाड़ियों को अधिकतर बाग के किनारों, लान के किनारों तथा बंगले के सामने लगाया जाता है। यानी पार्क में इसका किया जाता है, गार्डन में किया जाता है और बंगले के सामने लगाया जाता है। झाड़ियाँ लगाने की विधियाँ, इसके लगाने के कितने विधियाँ हैं वो पढ़ते हैं। अलंकृत उद्यान में झाड़ियों को निम्न 3 प्रकार से लगाया जाता है। तो अलंकृत उद्यान में झाड़ियों को किस प्रकार से लगाया जाता है? 3 प्रकार से। कैसे? श्रबरी बॉर्डर के रूप में झाड़ियों को समूह में लगाना चाहिए। तो तीसरा है नमूने के रूप में उनको लगाना। ठीक है, 3 प्रकार की जो है अलंकृत उद्यान में झाड़ियों को लगाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछता भी है और पूछे तो यही लिखना है 3। और उसके बाद आगे क्या है, इतना ही 3 ही इंपॉर्टेंट है। और शुभकारी झाड़ियों में इतना ही पूछता है, बाकी इससे ज़्यादा तो नहीं पूछेगा। अगर 3 पूछेगा तो आपको इतना ही लिखना है, इसके पूरा डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास क्या होता है? लेमन ग्रास को उत्तर भारत में अधिकांश लोग नींबू घास के नाम से जानते हैं। लेमन ग्रास को उत्तर भारत में अधिकांश लोग क्या जानते हैं? नींबू घास के नाम से। स्पष्ट नाम से स्पष्ट है, लेमन ग्रास नींबू घास हिंदी में बोला जाता है, हो जाएगा इसका। यह भारत के विभिन्न भागों में उत्पन्न होने वाली प्रमुख घास है। यह भारत में के विभिन्न उत्पन्न होने वाली प्रमुख घास है। या भारत में विभिन्न भागों में, भारत के हर जगह पे इसका उपयोग विभिन्न भागों में इसका उत्पादन होता है। इसका उपयोग सुगंध उद्योग तथा और औषधीय कार्यों में भी की जाती है। सुगंध उद्योग तथा औषधीय कार्यों में भी होता है इसका उपयोग, सुगंध या सुगंध। वनस्पतिक नाम सिम्बोपोगोन सिट्रेटस इसका वनस्पतिक नाम है, यानी क्या बोला जाता है? सिम्बोपोगोन सिट्रेटस साइंटिफिक नेम या वनस्पतिक नेम या बोटनिकल नेम। कुल इसका क्या होगा? पोएसी कुल का यह पौधा है, यानी फैमिली इसका पोएसी है। यह पौधा बाजार में वेस्ट इंडियन लेमन ग्रास के नाम से जाना जाता है। बाजार में इसे किसके नाम से जाना जाता है? वेस्ट इंडियन लेमन ग्रास के नाम से जाना जाता है। यह एक लंबी बहुवर्षीय मधुर गंध वाली घास है जो 1 से 2 मीटर तक ऊंची होती है। यह एक लंबी बहुवर्षीय है, मधुर है और गंध वाली, यानी सुगंध, यहाँ पे सुगंध है, सुगंध उद्योग में। और उसके बाद जो 1 से 2 मीटर तक ऊंची होती है, यानी 1 से 2 मीटर बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। आगे देखते हैं क्या है। लेमन ग्रास में यानी सिट्राल भी से कहते हैं लेमन ग्रास में सिट्राल नामक मुख्य घटक होता है। ठीक है, जो कि इसमें 75 से 85% तक होता है तथा तेल का प्रतिशत 0.17 से 0.53% तक पाया जाता है। इसमें तेल का भी प्रतिशत पाया जाता है, यानी तेल भी पाया जाता है। इसका तेल का उपयोग कीटनाशी एवं जीवाणुनाशी के रूप में प्रयोग होता है। इसका उपयोग कैसे होता है? तेल में कीटनाशी एवं जीवाणुनाशी के रूप में। भारत लेमन ग्रास को उगाने वाला प्रमुख देश है। भूमि एवं जलवायु, जीवांश युक्त दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। ठीक है, जीवांश युक्त दोमट मिट्टी। और pH कितना होता है? 6.5 से 7 अच्छा होता है। जल निकास का उचित व्यवस्था होना चाहिए, सर्वोत्तम होती है। जल निकास का अच्छा व्यवस्था हो तो और भी अच्छा बात है। उष्ण तथा समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है। यह कैसा है पौधा है? उष्ण तथा समशीतोष्ण जलवायु। इसका कैसा है? उष्ण तथा समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है। उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन व इत्र निर्माण में, विभिन्न औषधियों के निर्माण में किया जाता है। मैंने इसको पहले ही बताया, सुगंध उद्योग में भी इसका उपयोग होता है, यानी सौंदर्य प्रसाधन में भी, साबुन व इत्र में भी, और यानी औषधियों में भी प्रयोग होता है। आगे देखते हैं क्या है। आगे है उन्नत किस्म। उन्नत किस्म में कौन कौन होगा? प्रगति, प्रमाण, कावेरी, कृष्ण, नीमा, ये सब क्या है? उन्नत किस्म है। RRL 16, SD 17, JRL CKP 25 आदि जो है इसका उन्नत किस्म है। प्रवर्धन, लेमन ग्रास का प्रवर्धन बीजों स्लिप्स द्वारा किया जाता है। इसका प्रवर्धन इतना ही खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ देता है, पूछ भी सकता है, नहीं भी इंपॉर्टेंट तो है लेकिन पूछता है, कभी नहीं पूछता है। उर्वरक, गोबर की सड़ी हुई खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो है इसका मेन उर्वरक है। रोग एवं उनकी रोकथाम, रोग कैसा होगा, इसका रोकथाम कैसे करेंगे? मुख्य रूप से दीमक, चूहों का प्रकोप सम्मिलित है। दीमक होता है और चूहों का प्रकोप इसमें ज़्यादा होता है। इस फसल पर कभी कभी सूट फ्लाई नाम का कीट पौधे के तनों के भीतर घुसकर उसको खोखला कर देता है।
सूट फ्लाई नामक कीट जो होता है पौधों के तनों के भीतर घुसकर उसको खोखला कर देता है। इसके नियंत्रण के लिए 1 लीटर डाइमेथोएट या 1.5 लीटर मोनोक्रोटोफास का प्रयोग प्रति हेक्टेयर की दर से करने पर रोकथाम किया जा सकता है। इसका रोकथाम ये जितने भी सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको खुद से खुद समझ आता आ जाएगा, और हम पढ़ा रहे हैं तो आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। उपज कैसे होगा, तो उपज कितना होगा 250 किलोग्राम यानी लगभग 2.5 टन जो है तेल 4 कटाइया से प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है। 250 किलोग्राम तेल 4 कटाइयों से प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे 2.5 क्या होगा, कुंटल होगा, टन नहीं होगा, टन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 250 किलो तेल या फिर 2.5, और बाकी आज के इतना ही है। तेल इसका उत्पादन इतना होता है, लेमन ग्रास इसमें इतना ही है। और मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको ये बात पता होना चाहिए 2.5 में 1 कुंटल होता है, ना कि टन होता है। गलती से मैंने बोल दिया, इसके पहले भी वीडियो में शायद मैंने बोला था, तो उसके लिए भी सॉरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।